विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अच्छा, इसमें इस वीडियो में बताते हैं, वेदांत कहता है कि ये जगत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर का ही कार्य है। अच्छा, अगर कहो कि सांख्य की प्रकृति या प्रधान से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, तो देखो जड़ प्रधान में स्वयं ये शक्ति नहीं है, अतः प्रधान से सृष्टि शक्य नहीं है। इतना समझ में आया? हमारे जीवन में जो ज्ञान क्रिया और द्रव्य हैं, है ना, उनके मूल के रूप में सांख्य ने सत रज तम वाली त्रिगुणात्मक प्रकृति की स्थापना की है, परंतु वेदांत में उनकी संगति सच्चिदानंद के विवर्त रूप में लगाई जाती है, जिससे अद्वैत की कोई हानि नहीं होती, है ना। सर्वज्ञ क्या क्या अर्थ है? सर्वज्ञ जो सर्व है वो उपादान का सूचक है, और ज्ञा जो इसमें ज्ञा है, ज्ञा निमित्त का। अतः जो सर्वज्ञ है वही इस जगत की मिट्टी भी है और वही कुम्हार भी है। सर्वज्ञ अर्थात जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म। ज्ञा, ज्ञा माने बनाने वाला, ज्ञाता, ज्ञा सर्वज्ञ। ज्ञा माने बनाने वाला ज्ञाता, और सर्व माने जो बना वही सर्व है। तो दोनों एक हैं, ये सर्वज्ञ शब्द सूचित करता है। तो ज्ञा, ज्ञा क्या है? ज्ञा सर्व को जानता है। ज्ञा अंश अपरिवर्तनशील है और सर्व अंश में परिवर्तन है। अब ज्ञा का कार्य है सर्व और ज्ञा का विवर्त है सर्व, ठीक है। माने ज्ञा का परिणाम सर्व है। यह है क्या? जैसे दूध से दही, या ज्ञा ज्यों का त्यों रहकर ही सर्व प्रतीत होता है ना, ये समझो। तो ज्ञान में परिणाम संभव न होने के कारण जो व्यवहारिक दृष्टि से सर्वरूप है और जो व्यवहारिक दृष्टि से सर्व का ज्ञाता भी है, वो वस्तुतः अद्वय ब्रह्म ही है। वही सर्वज्ञ पद का अर्थ है। सर्वज्ञ मतलब सर्व का विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म। अच्छा, ज्ञान का क्या अर्थ है? अबाध सत्ता और स्वयं प्रकाश, सर्वावभासकता, यही ज्ञान का अर्थ होता है। सत का अर्थ क्या है? अपरिणामी अबाधित सत्ता होना, ये सत है, ठीक है। और सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? अबाधित अद्वितीय अपरिणामी चिदात्मक सत्ता। अब आत्म सत्ता और सर्वज्ञ ईश्वर सत्ता में क्या भेद है ये बता देते हैं। तत्, तत् है ना, उस देश में है, त्वम कहाँ है? इस देश में है, ऐसा। तो तत् उस काल में है और त्वम इस काल में है। तो तत् पदार्थ यानी ईश्वर सत्ता और त्वम पदार्थ यानी आत्म सत्ता की एकता में व्यवधान जो देश काल द्रव्य है उसका निषेध करने में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का उपयोग है। देश काल द्रव्य के अभाव से उपलक्षित जो चिन्मात्र वस्तु है उसका एक वेदांत प्रतिपादित है। तो तत् के शोधन में क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्ति आदि पदों का उपयोग है, और त्वम के शोधन में अल्पज्ञता है, अल्प शक्तिमत्ता आदि शब्दों का उपयोग है, ठीक है। और तत्वमसि दोनों के एक के व्यवधान का निषेधक है। विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में ही परमात्मा सर्वज्ञ होता है, क्योंकि जो परिणामी होगा वो ज्ञान ही नहीं होता, और जो ज्ञान स्वरूप होगा वो परिणामी नहीं होगा। और फिर भी यदि आपको सर्वरूप से परिणाम प्रतीत हो रहा है तो वो प्रतीति मात्र है, व्यवहारिक नहीं, वास्तविक नहीं, प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। दूसरा अर्थ क्या इस प्रकार है? सर्वज्ञ का जो तत्पदा, दूसरा अर्थ कैसे क्या हो सकता है सर्वज्ञ का? तो सर्वज्ञ का जो तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ है, और त्वम पद वाच्यार्थ जीव अल्पज्ञ है, और उनकी उपाधि के निषेधावधि के रूप में उनके अभाव से उपलक्षित जो चिन्मात्र वस्तु है वो ब्रह्म है, और वही सर्वज्ञ पद का अर्थ है। अब सर्वशक्ति का क्या अर्थ है? देखो, जड़ में शक्ति और ज्ञान में शक्ति, इन दोनों में अंतर होता है। क्या? जड़ में शक्ति क्या है? परतंत्र होती है, और ज्ञान में शक्ति स्वतंत्र होती है। अच्छा, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का सामर्थ्य, मतलब करना न करना या उल्टा करना, ये चेतन का सामर्थ्य है ना। जड़ में जो शक्ति होती है वो एक बंधे नियम के अनुसार ही कार्य करती है। अतः जब हम ज्ञान स्वरूप परमात्मा को सर्वशक्ति कहते हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। और सर्वोपादान होने के से ब्रह्म सर्वरूप है, ज्ञान स्वरूप चेतन होने से वो अपरिणामी विवर्त अधिष्ठान है, और सर्वशक्ति होने से वो स्वतंत्र परमानंद स्वरूप है। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति कहने का अभिप्राय ईश्वर को सच्चिदानंद ब्रह्म बताना है। इसलिए बृहदारण्यक श्रुति कहती है कृतस्नः प्रज्ञान घन एव। श्रुति कहती है कि ये सब प्रज्ञान घन ही है। और ब्रह्मसूत्र में आगे आएगा आह चा तन्मात्रम, ये सूत्र भी इसी बात को दर्शाता है। तो जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति चेतन परमेश्वर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति है और प्रलय आदि का कारण है, वो क्या हुआ, वो विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से आत्मा भिन्न है और जगत उससे भिन्न नहीं है। जगत का जितना विचार करोगे, ठीक है, वहाँ तक बुद्धि जिंदा रहेगी। समझ में आया? जितना जगत सोचोगे वहाँ तक बुद्धि साथ साथ जिंदा रहेगी। इसलिए बुद्धि से इस जगत के संपूर्ण रहस्य को नहीं जाना जा सकता। बुद्धि का जो आश्रय है, प्रकाशक है, उसको बुद्धि कभी कभी नहीं देख सकती। इसलिए सबके अंतर में जो निरंतर है उसको पहचानने के लिए अब बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, किसी महापुरुष की शरण में जाएं। इस महापुरुष की क्या है, कसौटी है आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान। अब महापुरुष कौन है? तो बोले भाई इस महापुरुष की यही कसौटी है कि आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान, यही श्रुति संविधान ही महापुरुष की कसौटी है। अब तुम और ईश्वर एक ही वस्तु के नाम है, इसलिए जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रत्यक्ष करा दे वही महापुरुष है, ठीक है। ऐसा ईश्वर जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का अधिष्ठान एवं साक्षी है, ऐसा ईश्वर किस प्रमाण से का विषय है? भाई ऐसा ईश्वर का क्या प्रमाण है, किस प्रमाण का विषय है? तो न्याय दर्शन में जगत को देख करके, यानी कार्य को देखकर इस जगत के निमित्त कारण एवं सर्वज्ञ एक सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर का अनुमान करता है न्याय दर्शन। तो जो चेतन होने पर भी अल्पज्ञ अल्पशक्ति परछिन्न परतंत्र जीव से नितांत भिन्न है, तो न्याय में सेश्वर न्याय है ना, न्याय में सेश्वर न्याय में और निरीश्वर न्याय में भी तर्क लॉजिक ही मुख्य मंत्र है, दोनों में लॉजिक है। तो हम देखते हैं कि हजारों लाखों आदमी समाधि या कब्र पर, है ना, पूजा अर्चना करने जाते हैं। अरे भाई, मरे हुए व्यक्ति की समाधि पर इतनी श्रद्धा क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसे श्रद्धा करनी पड़ती, मनुष्य को श्रद्धा कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, ये उसका स्वभाव है। अगर मनुष्य की श्रद्धा श्रेष्ठ पर नहीं जाएगी तो कनिष्ठ पर, निकृष्ट पर चली जाएगी, ये होनी ही है श्रद्धा। इसलिए उस जगत सृष्टा जगन नियंता सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर पर ही श्रद्धा करनी चाहिए, अन्य पर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपने ब्रह्म का लक्षण बनाया है जन्मादस्यता, ये भी तो अनुमान ही है। ये प्रश्न उठा रहे हैं हम। तो वेदांत में ईश्वर को अनुमान सिद्ध नहीं मानते, वेदांत ईश्वर को प्रत्यक्ष मानता है। प्रत्यक्ष ऐसा नहीं कि जैसे हम आँख से ये मोबाइल देखते हैं, है ना। फिर कैसे? बोले कि जैसे मैं का प्रत्यक्ष बिना आँख के होता है, ऐसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है बिना आँख के। वेदांत में ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर ये सब प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु हैं, अनुमान नहीं है। तो ये जो ब्रह्मात्मक बोधक वाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि आदि, वे ब्रह्म के बारे में विश्वास दिलाने के लिए नहीं है। वेदांत सिद्धांत का कहना है कि बिना परोक्ष ज्ञान के असत्वापादक आवरण का भंग नहीं होता और बिना अपरोक्ष ज्ञान के अभानापादक आवरण का भंग नहीं होता। वाक्य द्वारा ही अभानापादक आवरण मिट जाता है और ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। मात्र विश्वास और श्रद्धा
मात्र विश्वास और श्रद्धा से केवल संशय दब जाता है। ठीक है, आत्मा तो पहले से ही प्रत्यक्ष है ना, परंतु यही आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। ये ज्ञान श्रुति वाक्यों से ही होगा। ब्रह्म सूत्र में श्रुति वाक्यों का उदाहरण देकर विचार किया जाता है, ना कि स्वतंत्र अनुमान। ठीक है, ये समझो, ब्रह्म सूत्र में केवल श्रुति वाक्यों का उदाहरण देते हैं, अपने आप कोई चीज़ नहीं कही गई है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।